इलेक्शन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब चुना गया, वर यू सरप्राइज्ड कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं? देखिए, जब ये हुआ कि ये तो तय था, सोनिया जी का सब हो गया, सबने ये सब बकवास की बात है कि कलाम साहब ने मना कर दिया, वो कुछ नहीं, सब सहमत हो गए थे। अच्छा, हाँ, सब बिल्कुल ये था कि कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, कुछ नहीं, बिल्कुल गलत बात ही है ना। और ये बिल्कुल सब सहमत थे, चाहे पवार साहब, सारे लोग, सबने सहमति दे दी थी और वो प्रधानमंत्री बनी गई थी। बस वो खाली शपथ लेने भर की देर थी। सोनिया गांधी, हाँ, उन्होंने इनकार किया, जब ये तय हुआ कि इनकार किया, हम लोग के पास फोन आए सोनिया जी नहीं बनेगी, तब फिर उनके घर के बाहर भीड़ लगी और सबने 2 दिन तक काफ़ी किया, बनिए बनिए, आखिर उनका मैं नहीं बनूंगी। और उस समय हमें आभास होने लगेगा कि बनेंगे तो मनमोहन सिंह जी बनेंगे। पर क्यों नहीं बनी वो? मतलब कहते हैं कि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि उनके बेटे ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, वो परिवार का डिसीजन था, सिर्फ परिवार का सोनिया जी उन्होंने डिसीजन था आपस में लगता बच्चों का और सोनिया जी का कि नहीं बनना। किताब में लिखा है दैट राहुल गांधी सेड दे विल किल यू। ये सब कुछ नहीं, ये सब तो बातें मैं नहीं मानता हूँ कि वो कोई मरने के डर से, है ना, नहीं बने। वो उन्हें लगा शायद कि वो उन्हें नहीं बनना चाहिए। कभी उन्होंने आपसे बताया, आपको बताया? नहीं, मैंने पूछा नहीं, लेकिन था उन्हें लगा कि हमें नहीं बनना चाहिए। जब अभी से सभी इतना, सुषमा जी वगैरह ने भी बयान दिए थे सबने, तो मुझे लगता है सबको देखते उन्होंने कहा कि मुझे, मैं नहीं बनूंगी। उन्होंने तय किया कि वो नहीं बनेगी। और फिर मनमोहन सिंह जी का नाम आया। बल्कि जब मनमोहन सिंह जी का हुआ गया तो पार्लियामेंट्री पार्टी का ऑफिस, मैं उनके साथ कमरे में बैठा था, हमारे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे वहाँ पे। तो उस टाइम मैंने कहा, सर आप बनने जा रहे हो? अच्छा, देखो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उनका जो स्टाइल था लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इसके बाद बने हुआ प्रधानमंत्री 10 साल रहे उनके। और जब मैं उनके साथ मिनिस्टर भी मैं रहा, क्योंकि प्लानिंग मिनिस्टर जो है उसका तो बॉस प्राइम मिनिस्टर ही होता है। पर जब वो प्रधानमंत्री बने तब सब सोच रहे थे, सबका अंदाजा था कि प्रणब मुखर्जी बनेंगे। प्रणब दा जो थे वो सीनियर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम कैसे तय हुआ? और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कई महीनों तक लोगों को विश्वास नहीं था। कुछ जैसे नटवर सिंह वगैरह। मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ आपसे। उस समय लग रहा था, जब सोनिया जी ने तय किया को नहीं बनेंगी, तो उस समय ये लग रहा था कि मनमोहन सिंह जी बनेंगे, सर्वसम्मत चॉइस होंगे। और मैडम वगैरह भी सबके मन में था कि वो बने। हालांकि गवर्नमेंट में नंबर 2 पोजीशन प्रणब बाबू की रही, उनको भी पूरा सम्मान दिया गया। और इसीलिए शायद बाद में राष्ट्रपति भी उनको बनाया गया, ताकि किसी एक नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचे। तो वो भी ये किया गया कि राष्ट्रपति बनाने में भी सोनिया जी वगैरह सबकी सहमति हुई, प्रणब बाबू राष्ट्रपति बने देश के। और वो खुश भी थे फिर वो जब राष्ट्रपति बने, क्योंकि उस चुनाव में भी उनके साथ में सब जगह गया था, जहाँ जहाँ वो जाते थे। परंपरा होती है ना, वोट मांगने हर स्टेट असेंबली में जाना पड़ता है। पर राजीव जी कहते हैं कि सोनिया गांधी नेवर कंप्लीटली ट्रस्टेड शरद पवार एंड प्रणब मुखर्जी, ये 2 व्यक्ति जो हैं, क्योंकि एक समय था जब इनका नाम चला था, लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो क्या ये सही बात है कि देखिए कि वो जो कहते हैं कि समय इनका नाम चला प्रणब बाबू का या किसी का, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय ऐसी कोई बात नहीं। ये जो है, जो माहौल था उस समय, इंदिरा जी का शव जो है एम्स में पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, और राहुल जी कलकत्ता में थे, बंगाल में थे, वहाँ से लौट के आ रहे थे। तो उस समय जो देश का माहौल था, सबके सेंटिमेंट्स ये थे कि किसी तरह से, मतलब वो जगह खाली नहीं रह सकती, प्राइम मिनिस्टर को नहीं होना चाहिए। सबकी ये थी उस समय सहमति कि भाई राजीव गांधी को तुरंत शपथ दिलाई जाए। और तो आपको याद हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही डिसीजन लेके शपथ करा दी, कोई पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई थी तब तक। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन लेके पहले उनको स्वेरिंग इन हुई, है ना, उन्होंने देश की बागडोर संभाली, है ना। और उसके बाद जो है ये, तो उस समय ये नहीं था, वो एक कन्फ्यूजन किया गया कि प्रणब बाबू ने जहाज में कहा ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। उससे डिफरेंसेज हो गए, बाद में लोगों ने उनके डिफरेंसेस, राजीव जी के प्रणब बाबू के कुछ लोगों ने बढ़वा दिए, और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई प्रणब मुखर्जी की। लेकिन राजीव
जी के साथ वापस वो लौट के आ गया, राजीव गांधी उनको वापस कांग्रेस में लाए। और इसके बाद वो काफ़ी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण, सोनिया जी के ज़माने में तो बहुत ही महत्व था। हर चीज़ प्रणब बाबू से पूछो, प्रणब बाबू से पूछो, हर चीज़। हम भी मिनिस्टर थे तो हर चीज़ था कि प्रणब बाबू से पूछो। प्रणब बाबू से या फिर नटवर सिंह से? प्रणब बाबू से पूछा जाता। नटवर सिंह जी भी सोनिया जी क्लोज थे, लेकिन इन पॉलिटिकल चीज़ों पे ज़्यादा। और अहमद पटेल भी पॉलिटिकल? अहमद पटेल भी प्रणब बाबू से बात करने जाते थे, उनको भेजा जाता था। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।